बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ मीटर पे एक अलहदा लेक्चर करेंगे क्योंकि इंग्लिश पोइट्री से रिलेटेड लेक्चर हो रहे थे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस टॉपिक पे यानी आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस लिहाज से कमीशन के एग्ज़ाम के लिहाज से हर साल उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तकरीबन यानी किसी न किसी टेस्ट में उसके 10 मार्क्स या 10 MCQs तक होते हैं। तो अगर कोई हाउ टू गेट 10/10 मार्क्स इन द कमीशन एग्ज़ाम ऑफ लिटरेचर, और तो इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ मीटर इन इंग्लिश पोइट्री होता है। तो कैसे इसकी कितनी टाइप्स है और कौन कौन सी है, तो बेसिकली इन सब की जो है इंफॉर्मेशन और जो है यानी डिटेल हासिल करने के लिए आप लोग स्टे कनेक्टेड है, E to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद रहेगा। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ मीटर इन इंग्लिश पोइट्री, तो जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था कपड़ों को नापने के लिए मीटर का सहारा लिया जाता है, इस तरह शायरी की राइमिंग के लिए या नापने के लिए भी मीटर का सहारा लिया जाता है। तो बेसिकली मीटर नापने से या मीटर पे जाने से पहले अगर कोई जो है यानी उसके टाइप्स से पहले नोट कर ले। यानी उसके 6 टाइप्स है जो मैं बताऊंगा कि किस में कौन सा पैटर्न ऑफ मीटर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 आयम्बिक मीटर है, नंबर 2 ट्रॉची मीटर है, नंबर 3 स्पॉन्डी मीटर है, नंबर 4 बॉर्लेक मीटर है, नंबर 5 जो है एनापिस्ट मीटर है और नंबर 6 जो है डेक्टल मीटर है। तो बेसिकली ये मीटर या फुट को समझने के लिए आप लोग को सेलेबल को समझना पड़ता है। तो सेलेबल यानी पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल के साथ हो गया था, लेकिन फिर भी नए सब्सक्राइबर के लिए और नए व्यूवर के लिए बताता चलूँ कि व्हाट इज़ सेलेबल। तो सेलेबल का ताल्लुक बेसिकली साउंड के साथ होता है और हम जो हल्क से आवाज़ें निकलते हैं उसमें 2 मेन आवाज़ें होती है। एक पे जो ज़्यादा ज़ोर देते हैं या जिस पे ज़्यादा ज़ोर देने के साथ साथ उसको लंबे अरसे तक पढ़ते हैं या ऊंचा पढ़ते हैं या स्ट्रांग पढ़ते हैं, तो उसको हम ज़ोर वाले को स्ट्रेस्ड से यानी स्ट्रेस पार्ट कहते हैं। और जो जिस पे ज़ोर नहीं दे पढ़ते, क्वाइट अंदाज में साइलेंट अंदाज में पढ़ते हैं या शॉर्टर अंदाज में पढ़ते हैं, उसको अनस्ट्रेस कहते हैं। यानी एक आवाज़ होती है जिस पे हम ज़ोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं और स्ट्रांग पढ़ते हैं, और एक आवाज़ वो होती है जिसको हम यानी अनस्ट्रेस होके पढ़ते हैं। तो जो स्ट्रेस है यानी स्ट्रेस वाला पोर्शन है यानी मुंह से या ज़बान से जो आवाज़ और सांस निकलती है, जो स्ट्रेस होती है या अनस्ट्रेस होती है, ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस आपस में मिलकर ये सेलेबल बनाते हैं। इस चीज़ को हम इंग्लिश में सेलेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यानी अगर कोई आपसे पूछना चाहते हैं जिस तरह डेज ऑफ द वीक में ट्यूसडे, अब ट्यूस को मैंने लॉन्ग भी पढ़ दिया, लंबा भी पढ़ दिया और स्ट्रांग भी पढ़ दिया, और डे को मैंने कम पढ़ दिया। तो ये बेसिकली ट्यूस जो है ये बेसिकली स्ट्रेस पार्ट ऑफ द वर्ड था और डे जो था ये अनस्ट्रेस पार्ट ऑफ द वर्ड था। इस तरह संडे को मैंने लंबा भी पढ़ा, स्ट्रांग भी पढ़ा और उसको जो है इन्हीं लंबे अरसे तक पढ़ा। तो इसी वजह से संडे में सन जो है ये बेसिकली स्ट्रेस पार्ट सिलेबस है और डे जो है अनस्ट्रेस सिलेबस यानी डे जो है अनस्ट्रेस पार्ट ऑफ सिलेबल है। तो बेसिकली ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जब आपस में मिल जाते हैं तो बेसिकली एक सेलेबल बनाते हैं और ये सेलेबल आपस में मिलकर यानी एक क्या बना लेते हैं, यानी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस मिलकर एक फुट बना लेते हैं। और इसी तरह इन एक और एक फुट आपस में मिलकर 2 फीट्स बन जाते हैं और यही फीट जब फीट के साथ मिल जाते हैं तो मीटर बना लेते हैं। तो बेसिकली इनके टाइप्स ऑफ मीटर की जानिब जाते हैं। तो इसमें आयम्बिक मीटर है। तो आयम्बिक मीटर जो पोइट्री में इस्तेमाल होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर भी होता है, लेकिन पहले आयम्बिक मीटर को समझे। ये आयम्बिक मीटर को हम यानी दूसरे नाम उसका आयम भी कह सकते हैं, ये उसको आयम्बिस भी कह सकते हैं, ये उसको आयम्बिक भी कह सकते हैं। और ये मोस्ट कॉमन एंड फेमस पैटर्न इन इंग्लिश पोइट्री है। तो मीटर के पैटर्न में या यानी तरीक़ेकार में ये सबसे मशहूर है और उसको आसान अल्फाज में समझने के लिए ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, इसमें जो भी वर्ड यानी आयम्बिक पैटर्न के तर्ज पे लिखे गए होते हैं या पोइट्री के लाइन में, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ये आयम्बिक
मीटर के तर्ज पे लिखा, क्योंकि उसमें जितने अल्फाज होंगे उसमें पहले अनस्ट्रेस आएगा फिर स्ट्रेस आएगा। तो इन्हीं पहले वर्ड की जो इन्हीं शुरुआत होगी वो अनस्ट्रेस से शुरू होगी, फिर जो है यानी स्ट्रेस पार्ट आएगा। तो इसका तरीक़ाकार जो है ये आयम्बिक मीटर कहलाता है। अब अगर कोई कहता है आयम्बिक पेंटामीटर फिर क्या होता है, तो वो कंसिस्ट ऑफ 10 सिलेबल्स होता है या 5 फीट होता है। और जिस तरह शेक्सपियरियन सॉनेट में यानी इस वर्ड को आप लोग देखें, डे डुम, डे डुम, डे डुम। अब डे को मैंने इन डी ए को मैंने कम पढ़ लिया, छोटा मैंने लिखा है, इसी वजह से ये अनस्ट्रेस पार्ट है। और डुम को मैंने लंबा भी पढ़ा, स्ट्रांग भी पढ़ा, ज़्यादा देर तक भी पढ़ा और हायर फ्रीक्वेंसी के साथ पढ़ा। तो ये डे डुम, यानी ये डे डुम का जो वर्ड है, यानी डोम का जो वर्ड है ये स्ट्रेस पार्ट है, और डे का जो मैंने कह दिया ये अनस्ट्रेस पार्ट है। तो इसी तरह ये डे डुम यानी पहले अनस्ट्रेस आएगा आयम्बिक मीटर में, फिर स्ट्रेस आएगा। इसको जो है आयम्बिक मीटर भी कहा जाता है। और आयम्बिक पेंटामीटर में जैसा कि मैंने 10 सिलेबल का बता दी। इसके बाद सेकंड नंबर पे यानी ट्रॉची मीटर है। ये सेकंड टाइप ऑफ मीटर है इन इंग्लिश पोएट्री, यानी सेकंड मोस्ट फेमस पार्ट है। और ये अपोजिट ऑफ आयम्बिक मीटर भी है। यानी उसमें आयम्बिक में क्या था, पहले अनस्ट्रेस आता था, इसमें पहले स्ट्रेस आता है और उसके बाद अनस्ट्रेस आता है। जिस तरह यानी विलियम ब्लैक का यानी पोएम है टाइगर, यानी टाइगर टाइगर। अब टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। अब देखिए टाइगर में टाइगर यानी टी वाई पे मैंने ज़्यादा जोर दिया जो स्ट्रेस पार्ट है, और गर पे मैंने कम जोर दिया जो अनस्ट्रेस पार्ट है, ये अनस्ट्रेस पार्ट है। इस तरह बर्निंग पे भी मैंने इतना जोर नहीं दिया जो अनस्ट्रेस पार्ट है, और ब्राइट पे भी मैंने लंबा पढ़ा और स्ट्रांग पढ़ा तो भी वो क्या है, स्ट्रेस पार्ट है। तो ये टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट बेसिकली ये विलियम ब्लैक की ये जो तरकीब है ये ट्रॉची मीटर में है सॉरी। इसके बाद थर्ड नंबर पे है स्पॉन्डीमीटर। स्पॉन्डीमीटर क्या होता है, इसके अंदर इन 2 स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, और ये कंसिस्ट करते हैं 2 स्ट्रेस सिलेबल पे। यानी लेस कॉमन है पोएट्री के अंदर ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ मीटर, और मीटर के रिजिडिटी की वजह से। कैसे, फॉर एग्जांपल इन 2 स्ट्रेस सिलेबल होते हैं, यानी यहाँ पे आप लोग देखें यानी हेवन अबव, हेवन हैव। अब देखिए हैव भी मैंने स्ट्रेस पढ़ लिया, और व्हेन को मैंने इतना वो नहीं दिया क्योंकि वो अनस्ट्रेस पार्ट में आता है। लेकिन हैवन अबव, हैवन अबव में अबव को भी मैंने कैपिटल लिखा और हैवन के भी मैंने कैपिटल फर्स्ट पार्ट को लिखा है। तो ये बेसिकली 2 स्ट्रेस सिलेबल है जो स्पॉन्डीमीटर में इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है यानी ये तो थर्ड नंबर पे था। अब फोर्थ नंबर पे क्या है, यानी पार्लिक मीटर है। ये अपोजिट ऑफ स्पॉन्डी है। इसके अंदर 2 अनस्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, यानी इसका भी यूजेज जो है बड़ा रेयर यूजेज है ड्यू टू द लेक ऑफ एम्फेसिस, कि इसके अंदर एम्फेसिस नहीं होता। यानी एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं यानी 2D पे मैंने इतना स्ट्रेस नहीं दिया क्योंकि इस पे जो है अनस्ट्रेस पार्लिक मीटर में यानी अनस्ट्रेस्ड जो है सिलेबल पे कंसिस्ट होता है। इसके बाद 5th नंबर पे एनापिस्ट मीटर है। ये कंसिस्ट ऑफ 2 अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल, यानी पहले 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं और फिर उसका पीछा यानी एक स्ट्रेस सिलेबल करता है। जैसा कि इमली डिकिंसन की एक यानी लिटरेरी पीस है या लिटरेरी पॉट है, द सनसेट गोल्डन ऑन द सी, यानी द सनसेट। इसको मैंने यानी शॉर्ट पढ़ा जिसको 2 अनस्ट्रेस यानी दी और सन यानी द सन सेट, ये 2 अनस्ट्रेस सिलेबल हो गए। इसके बाद फिर गोल्डन है यानी वो उसको भी मैंने क्या पढ़ा, यानी गोल्डन स्ट्रांग भी पढ़ा और लंबा भी पढ़ा। तो बेसिकली ये स्ट्रेस पार्ट था। तो पहले दी सन सेट 2 अनस्ट्रेस सिलेबल थे, और इसके बाद यानी गोल्डन को मैंने क्या पढ़ा, यानी स्ट्रेस सिलेबल की सूरत में पढ़ा। तो ये एनापिस्ट मीटर कहलाता है। इसके बाद 6 नंबर का है डेक्टल मीटर। डेक्टल मीटर जो है क्या होता है, यानी इसके अंदर स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस सिलेबल, यानी ये बिल्कुल उस एनापिस्ट का जो है उल्टा होता है। यानी इसकी एग्जांपल में हैलोविन, हैलोविन। अब हैलोविन
अब हाल को भी मैंने लंबा पढ़ा और स्ट्रांग पढ़ा जो यानी स्ट्रेस सेलेबल है, और लो विन को मैंने यानी कम पढ़ा जो टू अनस्ट्रेस सेलेबल है। तो बेसिकली ये डेक्टल मीटर था। तो ये 6 टाइप ऑफ मीटर थे जो मैंने आप लोग के सामने रख लिए। अब अगर कोई आप लोग जो है यानी इसमें मज़ीद भी वो कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ भी सकते हैं। और जिस यानी अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप लोग को किस कंसेप्ट में जो है कन्फ्यूजन है। मैं इंशाल्लाह उस पर भी लेक्चर बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।